ट्रांसफर विंडो की समाप्ति, ups and downs से भरी है ट्रांसफर विंडो, इज फाइनली ओवर नाउ एंड वी हैव डन द डील्स, आउटगोइंग्स, इनकमिंग्स सस्पेंडेड टिल जनवरी नाउ, सब हो गया। हमने तो अपनी फ्री साइनिंग जॉनी एवंस भी अभी कर ली, तो अब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। Sofian Amrabat has signed as a Manchester United player, and I know we have discussed this earlier. मैं बंटी, मेरा साबुन स्लो नहीं है, but it's just such a good thing, such a big thing for us fans, such a thing that we were wanting him to sign for the past 2.5 months कि अब वो जाके हो गया। तो एक थोड़ा सा विश्वास करने में थोड़ा समय तो देखो लग ही जाता है, एंड आई बिलीव विंडो हमारी बहुत अच्छी गई। आउटगोइंग्स पे कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा सकते हैं, फेयर इनफ, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक हमारी विंडो में कोई भी प्रॉब्लम थी। एंड मैं 100% कह रहा हूं कि टेनहाग ने जो मांगा टेनहाग को वो मिला, टेनहाग ने जो मांगा टेनहाग को वो मिला। एक हैरी केन और होचीमिन, विक्टर होचीमिन, ओसीमिन, उस पे सवाल उठा रहे लोग, बट आई डोंट बिलीव दैट, आई डोंट बाय दैट फॉर 1 सेकंड। डैनियल लीवी 120-25 मिलियन से कम में नहीं बेचता हैरी केन को to a rival club, especially Manchester United. Not worth paying that 125 for 1 year contract left. 160 मिलियन, 150-60 मिलियन का बिड रिजेक्ट किया सऊदी क्लब का नापोली ने फॉर ओशिमन। सो अगर वो 150-60 रिजेक्ट कर रहे तो हमें कितना ही ऑफर करना पड़ता टू गेट हिम, सो नॉट पॉसिबल। उसके अलावा कोई एक ढंग का स्ट्राइकर मार्केट में नहीं था, एंड हमारी एफएफपी दुनिया भर की रेगुलेशंस थी, हमारे पास ये था। हमने इवन आई वुड से आउटगोइंग्स के मामले में ठीक ठाक कर दिया। मैकटोमिने को आप जाने देते तो अभी आप किसको लेकर के आते? फिर वही बात हो जाती कि सोफियन अमराबात और कैसेमीरो इकलौते हमारे दो डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर्स, क्योंकि अगर फ्रेड गया है, मैकटोमिने गया, तो हमें दो मिडफील्डर लाने पड़ेंगे टू रिप्लेस देम। यू कांट जस्ट, वो प्लेयर्स चाहे कैसे भी हो, बट स्क्वाड तो प्लेयर्स से ही बनती है। सो इसलिए वी वांटेड देम एंड दे आर इंडीड हियर एंड दे आर हियर टू स्टे। मैकटोमिने एंड मगवायर का आप कह सकते हैं, बट अगेन एक इंजरी हो गई, एंड मगवायर which we have talked about, वो नहीं जा पाया, that is all right, but उसके बावजूद हमने सोफियन अमराबात की साइनिंग की। तो I mean, I think I'm pretty satisfied with this window. मैं काफी खुश हूं। देखो, इसी बात पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, if you could like this video, subscribe to the goddamn channel और notification bell भी ऑन कर देना, because then you will be the first one to be notified about the videos we put out. But हाँ, like जरूर कर देना वीडियो को, it's a small and a very decent request. बट उसके अलावा मतलब अमराबात जैसा प्लेयर, जो उसने अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट, जिसको मैं कहता हूँ फियोरेंटीना के लिए लिखी, और उसमें उसने इस तरीके से लिखा है एज इफ ही इज अ परमानेंट साइनिंग तो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसे 10 मिलियन की हेफ्टी लोन फी पे साइन किया है। ऑब्वियसली इतना लेट करेंगे, ये करेंगे तो वो कुछ तो भाव बढ़ाएगी। देन 20 मिलियन का ऑप्शन है हमारे पास, एंड देन 5 मिलियन के उसमें एड ऑन है। तो कुल मिला के लगा लो, अगर हम इस सीजन के एंड में साइन करते हैं तो हमें 35 मिलियन का पड़ेगा, which is I think absolutely fair, एकदम फेयर हिसाब से 30 + 5 का पड़ेगा वो हमें। एंड इस मार्केट में so I think it's very fair to get Sofian Amrabat for that। मतलब 30 मिलियन में क्या मिलता है इस मार्केट में? मतलब 45 मिलियन का गया कोल पामर, 27 साल का है सोफियन अमराबात, जस्ट कमिंग टू इनटू हिज पीक एज। एंड जिस तरीके से उसने बोला कि मैं और कोई क्लब के लिए खेलना ही नहीं चाहता था, उसके एक्शंस spoke louder than his words. He did not. He rejected Bayern. He rejected big Italian clubs. He rejected triple the money in Saudi, in Qatar, in a couple more Gulf countries, ऐसे करके. And then he also rejected Fulham from क्या बोलते हैं Premier League. कह रहे थे और भी कोई Premier League approaches आ रहे थे, so he rejected that. He just wanted Manchester United. He just wanted this club. He wanted to be a Red, and he is a Red now. और उस वही नहीं, उसी के साथ साथ जैसे मैं कल कह रहा था कि अगर आपकी 12वीं के एग्जाम है, आपने फिजिकल एजुकेशन में 100 लाए, आपने एडिशनल सब्जेक्ट में 100 लाए, आपने हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस में 100 लाए, बट अगर आप पीसीएम, अगर आपके पास साइंस है, पीसीएम में आप फेल हो गए, आपके कम नंबर आए, तो आपका रिजल्ट गंदा ही कैटेगराइज होगा। बट हमारा जो पीसीएम सामान अमराबात था वो तो हमने खरीद लिया, बट उससे पहले हमने फिजिकल एजुकेशन और लैंग्वेजेस जिनको मैं कहता हूँ वो रेगुलॉन और अल्ताई बेंदार, एक्सक्यूज मी अगेन फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट उन्हें भी पूरा किया। सो हाउ कूल इज दैट? बिकॉज यही नहीं, लाइक अमराबाती नहीं, हमने 3 साइनिंग्स कर दी डेडलाइन डे पे। सो बेंदार जब एफकॉन में जाएगा या फिर कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी कप्स में या कहीं पर, वी हैव अ प्रोग्रेसिवली माइंडेड and attacking a modern day goalkeeper, a modern day backup goalkeeper in Altay Bayindar. Good competition for Onana as well. He needs to be on his toes as well there. 6-7 मिलियन, 4-5-6 मिलियन ऐसे रिपोर्ट हो रही है उसकी फी, वो कर दिया। रेगुलॉन की बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी
प्रॉपर क्लब टाइप डील करी हमने, जिसमें हम कोई लोन फी नहीं देंगे टॉटनम को, उसकी 125 150 की सैलरी कवर करेंगे, दैट इज इट। एंड हम उसका कॉन्ट्रैक्ट जनवरी में टर्मिनेट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो ल्यूक शॉ और मलासिया दोनों दिसंबर के आसपास वापस आ रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने अल्वारो फर्नांडिस को भी लोन पे बेच दिया, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी 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 गुड मूव फॉर द यंगस्टर। ही हैज बीन वन ऑफ द फ्यू ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स। मार्को राडो भी था, बट उसको हमने बेच दिया एस्पान्योल में। स्पेन वापस अपनी नेटिव कंट्री में। जस्ट एक्सक्यूज मी, सॉरी, या सो मतलब इट आई थिंक वाज अ ग्रेट डे। एंड एक और डील जिसके बारे में हम नहीं भूल सकते, बिकॉज एक तो हो गई हमारी सोफियन अमराबाद की, ठीक है। व्हाट लाइक क्या क्या सजता है, मतलब सम पीपल आर मेड टू बी इन रेड, एंड वो मोरक्को की जर्सी और थोड़ा सा यूनाइटेड का व्हाइट और मोरक्को का रेड और रेड यूनाइटेड का व्हाइट मोरक्को का मिल करके इट दिस कलर स्कीम सूट्स द गाय, दिस कलर स्कीम सूट्स द गाय, ठीक है। ये रेगुलॉन की साइनिंग फोटोज आई थी, सो दिस इज रेगुलॉन एंड ऑब्वियसली बेंदार टू बी फॉलोड एज वेल। बट एक और साइनिंग जिसके बारे में हम, एक और ट्रांसफर एक्टिविटी रादर राइट से जिसके बारे में हम नहीं भूल सकते, वो है ये बूम, क्या बेनवेनिटो मेसन ग्रीनवुड। जी हाँ, मेसन ग्रीनवुड हैज जॉइंड Getafe? Yeah, he has joined Getafe, जो भी बोल लो तुम, on a season-long loan. Permanently नहीं गया, he's gone on a season-long loan, and which means he'll be back at Manchester United next season. उसका क्या रहेगा, कैसे रहेगा, no one knows. कोई आइडिया नहीं है अभी, कोई कुछ नहीं हो सकता है। एक चाल हो यूनाइटेड की, वेरी 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 स्लाई ऑफ देम मे बी। वैसे तो डम क्या ही समझेंगे वर्ल्ड को, बट मे बी अगर उसका नेम वेम क्लियर हो जाता है, सही वही खेल लेता है, सी इफ ही एक्चुअली परफॉर्म्स ऑन द लेवल एट ये गेटाफे में, गेटाफे में, ग्रेनाडा पे गया है अल्वारो फर्नांडिस और गेटाफे गया है अपना मेसन ग्रीनवुड। तो मतलब बॉल्स चाहिए देखो, वैसे तो मेसन ग्रीनवुड को अपने क्लब में खिलाने के लिए बहुत, दोनों पोलराइजेशन तो होगी फैन बेस में। हमारे फैन ज्यादा जाएंगे वहां और कहेंगे कि बढ़िया 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 तुमने इसको चांस दिया, खुश होंगे। दूसरे हमारे फैंस वो भी कहेंगे कि शर्म कर लो मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तुम मेरे में इतनी बॉल्स नहीं थी, बट लुक एट गेटाफे, इन्होंने इतनी बॉल्स दिखाई एंड दे एक्चुअली मेड द मैन प्ले। बट उसके अलावा मतलब इट्स गोना बी अ बिग स्टेप। आई एक्चुअली थिंक दे आर ट्राइंग टू सी कि वो कैसा करेगा। अगर उसने बहुत अच्छा किया, इमेजिन ही स्कोर्स लाइक 15 लीग गोल्स लाइक फ्रॉम विंग एंड लाइक ऐसे कुछ करके, लाइक ही मतलब उसकी प्रेजेंस इतनी, सो आई थिंक देन यूनाइटेड वुड बी फोर्स्ड टू मेक अ डिसीजन नेक्स्ट सीजन। पर लेट्स सी, वो तो अगले सीजन की बात हुई। बट अभी के लिए देखो, अभी के लिए आई वुड रेट द होल विंडो, seeing our recent performances in the window and seeing everything that has followed, I would actually go on and rate this window a solid 8.5 out of 10. I would have given it a 9.5 had we sold either McTominay or Maguire. देखो, परफेक्ट किसी की विंडो नहीं होती, परफेक्ट किसी की विंडो नहीं होती जब तक आपका नाम मैनचेस्टर सिटी नहीं है। मैनचेस्टर सिटी इज दी ओनली, उनका जो एक सिस्टम बैठ रखा है पूरा उनका, ऐसे इट्स लाइक अ चक्र, जिसमें लाइक जैसे ही थोड़ा रफ होने लगता है, जैसे उनकी चक्की थोड़ी स्मूथ नहीं रहती, वो वापस से तेल डाल देते हैं अपना, कतारी कतारी कह रहा हूँ, कतारी तो हमारा है, उप्स, अपना शेक वाला तेल डाल देते हैं और वापस से उनकी मशीन सही सही चलने लग जाती है। सो दैट इज दैट फॉर मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर सिटी के अलावा और किसी की एज सच विंडो देखो परफेक्ट जाती नहीं है। आई वुड एक्चुअली से लिवरपूल, लिवरपूल की भी विंडो एंड आते आते अच्छी हो गई, बिकॉज देखो उनने जो 4 मिडफील्डर्स लूज किए उनमें से 2 तो बेयरली एग्जिस्ट करते थे उनके लिए, नेबी किएटा और एलेक्स ऑक्सलेड-चेम्बरलेन, तो उन 2 को आप हटा दीजिए। उसके अलावा उन्होंने फबिनियो और जॉर्डन हेंडरसन लूज किया, ऑब्वियसली जेम्स मिलनर भी था, बट या तो ये 2 लूज किए उन्होंने। बट इसके बदले they've gone on and signed Gravenberch, they've signed Wataru Endo, they've signed Szoboszlai, and then they've signed McAllister, and on very 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 great prices. So like basically उन्होंने 150 मिलियन के करीब में चारों मिडफील्डर्स खरीद लिया। दिस इज पीक लिवरपूल बाय द वे, दिस इज पीक लिवरपूल परफॉर्मेंस। एक्चुअली आई थिंक they'd be satisfied कि उन्हें मोइसेस काइसेडो नहीं मिला, बिकॉज 120 मिलियन तो उसी के हो जाते हैं और इन्हें 150 मिलियन में ये चारों खरीद लिए। तो मतलब इट्स अ विन, इट्स अ ग्रेट विनिंग I'd say ट्रांसफर विंडो फॉर देम। मतलब उन्होंने गोल्ड माइन डाल दिया, 60-70 मिलियन उन्हें फबिनियो और हेंडरसन के मिल गए, दैट वाज अ गोल्ड माइन फॉर देम। 150 में उन्होंने उन्हें रिप्लेस कर दिया, एंड प्लस 2 मोर मिडफील्डर्स के साथ साथ। सो आई मीन दैट इज प्रीटी कूल। उनकी फॉरवर्ड लाइन इज ऑलरेडी स्टैक्ड, सलाह, नूनेज, जोटा, लुइस डियाज ऑलरेडी है उनके पास हार्वी एलियट है, देन दे इन डिफेंस दे हैव मैटिप, दे हैव कोनाटे, दे हैव वैन डाइक, they have another center back जो मैं भूल रहा हूँ, they have Kostas Tsimikas, then they have Alexander Arnold,
उनके पास कैल्विन रैमजी करके भी ऐसे एक जो बंदा है वो भी है फिर द राइट बैक का को सो लाइक दे आर सॉर्टेड है मैनचेस्टर सिटी डे ब्रुयने इंजर्ड हुआ नूनेस एकदम से 60-65 मिलियन 2 बार बिड की खत्म किया बात खत्म एनी प्लेयर दे पिक आउट पर्सनल टर्म्स अगले दिन अग्री हो जाते हैं बिकॉज दे जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट कोवाचिच व्हाट अ साइनिंग फॉर 30-ish मिलियन या उससे भी कम व्हाट अ रिप्लेसमेंट टू रॉद्री आई विश रॉद्री चला गया था बट नो गुंडोगन ठीक है उनका मारिस चला गया कोल पाल्मर थोड़ा सा मुझे वो लगा कि ओके बट उन्होंने वहां पे जेरमी डॉकू साइन कर लिया 60 मिलियन का और 45 का कोल पाल्मर बेच दिया इट्स सैड टू सी हाउ फुटबॉल इज टर्निंग अपने पेजेस क्लीन रखने के लिए अपना फाइनेंशियल फेयर प्ले क्लीन रखने के लिए बाहर के प्लेयर्स आते हैं और अपने होम ग्रोन टैलेंट्स को बेचना पड़ता है व्हिच इज अ बिट सैड टॉमी डॉयल भी उन्होंने बेच दिया 5 मिलियन का या पता नहीं लोन फीस आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट उसके अलावा they also did a record signing of Josko Gvardiol तो मतलब वो भी decent उनके लिए काफी बढ़िया signing and they have like a back four which in which they play all the center backs across the back four but Kyle Walker को stay करवाया क्लब में so he would obviously have a bigger role this season पिछले सीजन में थोड़ा सा हो गया था बट उसने कहा भैया मेरी पूरी कोर भाग जाएगी सो वाओ कांसेलो का तो नहीं बन पा रहा था सिटी में सो दैट्स व्हाई ही इज लेफ्ट फॉर बार्सिलोना बट या So I mean that is that for the major clubs. Tottenham की भी decent window. Brennan Johnson कल उन्होंने 45 मिलियन का सील कर लिया, which is like fucking amazing. They've Richarlison already. Pape Matar and Yves Bissouma are proving out to be great additions, great players for them. They also have Pierre-Emile Højbjerg. Like उनकी काफी depth है. They also have that Oliver Skip kind of guy. मतलब उनकी midfield में काफी ज्यादा depth है. Depth. Sorry, depth. And Lo Celso भी उन्होंने रखा है अपने क्लब में because apparently Postecoglou wants him there. So मतलब कुल मिला के it's been a good window for them. Chelsea का तो मैं बात ही नहीं करूंगा. They've just been buying left, right and center. But anyways, उसके अलावा if I come to United again, that's why I'm saying कि although इनका ऐसा किसी की भी window perfect नहीं गई है. But considering how Manchester United has been throughout the years, it is an absolute pleasure, an absolute need of the hour. देखो Glazers out तो चलता ही रहेगा and वो चलते ही रहना चाहिए. बट उसके बावजूद आई कैन फर्मली से कि इसको बैकिंग मिली है इसको बैकिंग पिछले सीजन भी मिली थी इसको बैकिंग इस सीजन भी मिली है एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट राइट नाउ इज अ चैंपियंस लीग प्लेस एट द मिनिमम and I would actually say कि at the end of the season मेरा realistic goal रहेगा to have a decent playing style, a decent recognizable playing style. That'll be one of my requests. And उसके अलावा I want to go deep into all the competitions. I don't judge a manager by these cups and trophies because they are too unpredictable to judge the whole future of the manager. But yes, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कप से जल्दी बाहर हो रहे हैं और हम सबसे बाहर हो रहे हैं चैंपियंस लीग में some people say एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल हेंचो तो मैं राउंड ऑफ 16 में जब बार्सिलोना मिल जाती है रियल मैड्रिड मिल जाती है आई कांट ब्लेम द फकिंग मैनेजर देन नो हमें बेनिफिका मिले हमें इवन एसी मिलान इंटर मिलान टाइप मिल जाए आई एम स्टिल हैप्पी यू जस्ट डोंट गिव अस द प्राइम टीम्स यू गिव अस समथिंग मतलब जो ठीक ठाक है एवरेज है या लो उसकी है तो देन वील फकिंग गो इनटू द क्वार्टर फाइनल्स हमें खुद एक और टीम दे दो क्वार्टर फाइनल्स में से कई बार टीम्स को मिल गया हम सेमीफाइनल में चले जाएंगे देन अपेरेंटली विल बी अ सक्सेसफुल सीजन तो आप एक मैनेजर का सीजन ड्रॉ पे बेस कर रहे हो कि कैसा ड्रॉ निकलेगा सो आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दैट लीग पोजीशन वुड बी द प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर मी इट वुड बी सी पोजिंग एन आउटसाइड चैलेंज मैं कह सकता हूं बट आउटसाइड चैलेंज की कोई वैल्यू नहीं होती टू द इवेंचुअल चैंपियंस व्हिच विल बी सिटी वो तो हमें अभी से ही पता है बट उसके अलावा आई वांट अस टू comfortably finish in the Champions League positions because it's going to be a race by the way वो भी हम granted नहीं ले सकते so that's that and देखा जाएगा कैसा सीजन रहेगा but in terms of the transfer window that went I'm absolutely satisfied pretty happy I didn't expect to be this happy 2-3 दिन पहले but हो गया 3 deadline day signings so हमारा आंद्रे ओनाना 50-ish मिलियन का हमारा 60-ish मिलियन का एड ऑन सब मिला के बोल रहा हूँ मैं मेसन माउंट हमारा जॉनी एवंस फ्री में हमारा अल्ते बेंदार 5 मिलियन में हमारी तीसरी कौन सी साइनिंग थी जो हमने पहले कर ली थी मैं भूल गया एंड देन क्योंकि हमने 3 कर ली थी ना पहले मेसन माउंट हाँ ऑफ कोर्स हॉयलून दिखाई नहीं है तो हॉयलून 70 मिलियन का ओके 70 मिलियन का हॉयलून 50 मिलियन का आंद्रे ओनाना 120 मिलियन 60 मिलियन का मेसन माउंट 180 मिलियन उसके बाद अल्ते बेंदार 5 के करीब मिलियन का 185 जॉनी एवंस फ्री में ठीक है उसके बाद रेगुलॉन लोन और वो भी बिना लोन फी के और सोफियन अमराबाद जिसको मैं करीब 30 का लगा देता हूं बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट ये परमानेंट ईयर सो 215 मिलियन वी हैव spent it on good 7 players and we have done it in a way wherein I am pretty satisfied 7 या 6 जो भी 7 बनता है वैसे जॉनी एवंस को इंक्लूड करके so I am pretty happy इनमें से जॉनी एवंस सर्जियो रेगुलॉन
और या Sergio Reguilon, ये दोनों फ्री में आए, राइट? अल्तेबेंदर 5 का है, बाकी 4 have costed decent money. So yeah, मतलब I'm pretty satisfied. 8.5 out of 10 for this window, या कह सकते हो 4.25 out of 5, जो भी जैसे भी लेना है तो. And obviously वो 9.5 रहता अगर हम मगवायर या मैकटोमिनन में से एक को आउटगोइंग ढंग से कर पाते. बट या विद दैट आई थैंक एवरीवन हु जॉइंड, एंड अगेन अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आप लाइक कर सकते हो वीडियो, सब्सक्राइब टू द गॉडडैम चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल so that you're the first one to be notified when we post a video. And with that thought, keep supporting United. It's a good time now, apparently, at least for the next 1 or 2 days. जब तक हम Arsenal के साथ face करते हैं. Let's see how we do that. GGMU, take care of yourselves, and I'll speak to you guys in a bit.